हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शंस को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं एफकेट एग्जाम के लिए, सीडीएस एग्जाम के लिए, सीएपीएफ और आईसीजी, इनके लिए हमारी अलग से चल रही है और एनडी एयरफोर्स नेवी के लिए हमारी अलग से क्लास चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए तो हमने रेशियो और प्रोपोर्शन क्यों चूज किया है। ठीक है, इससे पहले हम एवरेज को पढ़ चुके हैं, टाइम एंड वर्क को अच्छे से पढ़ चुके हैं। क्यों मैं उन टॉपिक्स को सबसे पहले हम कर रहे हैं, उनको सबसे पहले हमें सीखना है जो एफकेट के एग्जाम्स में ज्यादा आते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, एफकेट एग्जाम में एवरेज के क्वेश्चन बहुत आते हैं और थर्ड नंबर पे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एफकेट के एग्जाम्स में। काफी बार तो 3 भी आ जाते हैं, वरना 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शंस से। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से सीखना है, हमें इसके पूरे बेसिक को, कंप्लीट बेसिक से, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में, दोनों को हमें अच्छे से सीखना है। ठीक है, जिसने प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं करी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके पहले अच्छे से दोनों टॉपिक्स को अच्छे से समझ ले, अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, ताकि आपको बहुत हेल्प हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस वाले चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशियो के बारे में, उसके बाद में हम प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रेशियो होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में जानने से पहले, इसको पूरा पढ़ने से पहले ये तो पता होना चाहिए कि रेशियो होता क्या है। तो देखिए, इट इज ए कंपैरिजन बिटवीन सिमिलर काइंड्स या सेम यूनिट्स। ठीक है, क्वांटिटी बाय डिवाइडिंग। कहने का मतलब ये है कि रेशियो का मतलब होता है तुलना। ठीक है, दो या दो से ज्यादा जब हम यूनिट्स को हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, उनकी सेम यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को हम तुलना करते हैं, ठीक है, कंपेयर करते हैं दो या दो से अधिक चीजों का, ठीक है, जिसकी यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए, उसी को तो हम बोलेंगे रेशियो। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास एक है 10 लीटर दूध, ठीक है, एक है 30 लीटर दूध, ठीक है, एक है 30 लीटर दूध। तो देखिए, मुझे अगर किसी को बताना होगा कि इन दोनों का मैं कंपैरिजन कैसे करूंगा, तो मैं उनको रेशियो में कन्वर्ट करके ही तो करूंगा। ठीक है, 10:3, मतलब 1:30, इसके पास एक है तो उसके पास 3 है। ठीक है, इस रेशियो में दोनों के पास दूध है। अब देखिए, हमने इसको कंपेयर कैसे किया, क्यों किया? क्योंकि देखिए, यहां भी लीटर में है और यहां भी लीटर में है। मींस बताया था कि यूनिट्स सेम होनी चाहिए, तभी वो रेशियो में लिखी जा सकती है। जैसे ऐसा है ना, जैसे एग्जांपल देखिए, 10 लीटर तो यहाँ पर दूध है और 25 केजी यहाँ पर चीनी है, तो इन दोनों का कंपेयर हो सकता है? ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसको बिल्कुल भी रेशियो में मत लिख दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट्स डिफरेंट हैं। ठीक है, रेशियो में वही कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन 2 यूनिट का तभी हो पाएगा जब दोनों की यूनिट सेम हो। ठीक है, तो ये था रेशियो के बारे में कि रेशियो होता क्या है। ठीक है, ठीक है, अगर कोई टर्म, ठीक है, रेशियो में लिखा हुआ है, ठीक है, अगर कोई टर्म रेशियो में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी यूनिट सेम है। ठीक है, उनकी यूनिट्स क्या है? सेम है। ठीक है, ये सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ यूनिट y आ गया, इसके साथ x है, तो ये जब आता है ना, तो ये तरीका गलत होगा, ये सही होगा। ठीक है, यूनिट्स सेम है, तभी तो वो रेशियो में लिखा है, वरना वो रेशियो में लिखा ही नहीं होता। ठीक है, अभी कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिक्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, रेशियो के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बेसिक्स सारे जानने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहली चीज से। तो देखिए, पहली चीज हमारे पास क्या है? मान लीजिए 2 नंबर है, हमें रेशियो दे रखा है 2 नंबर। ठीक है, क्या दे रखा है? दोनों का रेशियो हमें 3:5 दे रखा है। अभी देखिए, बेसिक सी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं आते हैं डायरेक्ट, लेकिन ये इनडायरेक्टली क्वेश्चंस के अंदर आपको सॉल्व करने को मिलेंगे इसे, इसलिए बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी है। ये टॉप मोस्ट बेसिक्स हैं रेशियोज के। ठीक है, तो अब हमें क्या दे रखा है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, ठीक है, इन दोनों के नंबर्स का जो डिफरेंस दे रखा है हमें कितना? 112। तो हमें बी निकालना है कि बी क्या होगा। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पर क्या करना होगा? बेसिक्स है, सबको आते भी होंगे, लेकिन फिर बता रहा हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले तो जब इसका रेशियो हटेगा ना, तो इसमें वेरिएबल के रूप में हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, 3x और 5x, दोनों नंबर हमारे पास ये आ गए। अभी क्या बोल रहा है? डिफरेंस बोल रहा है। ठीक है, तो बेसिक सा मेथड है, डिफरेंस है दोनों नंबर का, मतलब 5x माइनस 3x इज इक्वल टू कितना हो गया? 112। दोनों नंबर का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 2x बराबर 112। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 56। ठीक है, इतनी है तो आ रही है, लेकिन ये आंसर नहीं है हमारा। हमें क्या बताना था? बी बताना था। तो बी की क्वांटिटी कितनी है? 5x है। तो 5 को 56 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तब हमें बी निकल जाएगा। ऐसे अगर ए पूछ लेता तो 3 से मल्टीप्लाई करते। तो ये स्टैंडर्ड बेसिक मेथड हो गया। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए, क्या बोल रहा है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है? 112 है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 है। तो 2 की वैल्यू हमें तो दे रखी है। ठीक है, डिफरेंस की वैल्यू तो दे रखी है 112। तो डिफरेंस कितना है? 2 है, इसकी वैल्यू 112 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 56 आ गई।
ठीक है, एक की वैल्यू सिर्फ 56 आ गई, बी की निकालनी है तो इसको 5 से कर दो, ए की निकालनी है तो 3 से कर दो, तो वो डायरेक्ट तरीका हो सकता है। ये सिंपल सा मेथड है जो आप बिल्कुल वैल्यूज लेके आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और सेकंड देखते हैं। अभी देखिए सेकंड चीज हमारे पास क्या दे रखी है, इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू, हमें वही दे रखा है 3:5 दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहे हैं, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, जो इनके स्क्वायर्स का सम है ना, उसकी वैल्यू दे रखी है 2754। हमें क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है या फिर लार्जेस्ट निकालना है। ये सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप हमने देखा अभी, सेकंड टाइप का क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चन है वो कैसे बनता है, ये होता है। तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, जो 3x हो गया, दूसरा नंबर 5x हो गया, दोनों का क्या बोल रहा है, स्क्वायर्स का सम बोल रहा है, कितना दे रखा है 2754। ठीक है, ये बेसिक सी इक्वेशन इस क्वेश्चन में जो दे रखा है वो हमने यहां पर लिख लिया है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है बस। ठीक है, 25x² इज इक्वल टू 2754। 25 और 9 कितने होते हैं, 34x² आ गया। ठीक है, 2754x² की वैल्यू निकाल दीजिए, 2754/34 ये आ गई। इसको आप सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी देखिए यहां पर है ना, दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है, हमें पता चल रहा है कि यार दोनों क्या है, एक तो 3x है, एक 5x है, तो x की वैल्यू तो सेम ही आएगी ना। तो x को अगर 3 से करेंगे तो वो छोटी आएगी, 5 से करेंगे तो अपने आप बड़ी आएगी। तो सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देना x को, वही स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। लार्जेस्ट पूछता तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो बिल्कुल इजी इजी से बेसिक है, ये क्वेश्चंस के बीच में कहीं ना कहीं अप्लाई होंगे। ठीक है, जो हम एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें ये बेसिक अप्लाई होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन, बेसिक सेशन। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी अच्छे कॉन्सेप्ट को सीख सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा बेसिक क्या है, इफ ए रेशियो बी, वही हमें दे रखा है 3:5। हम एक ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है, उसी के हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स निकाल रहे हैं। अभी देखिए क्या बोल रहे हैं, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच फ्रॉम ऑफ देम। ठीक है, अगर दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उसका रेशियो क्या बन जाएगा, 12:23 बन जाएगा। या फिर दोनों में ऐड कर दिया जाए, ये कई टाइप से बन सकता है। तो दोनों में माइनस कर रहा है, दोनों में ऐड कर रहा है, या फिर एक में माइनस कर रहा है, एक में ऐड कर रहा है, ये सारा सिमिलर ही है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए दो नंबर हुए 3x/5x। अब क्या बोल रहा है, दोनों में से माइनस कर रहा है वो 9, तब रेशियो कितना बन जाएगा, 12/23 बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके हमें x की वैल्यू निकालनी है, वहां से हमें a मिल जाएगा और b मिल जाएगा कि a कितना होगा, b कितना होगा। बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हो आप, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 3x माइनस 9 इंटू 23 इज इक्वल टू 5x माइनस 9 इंटू 12। अब इसको सिंप्लीफाई बताने की मुझे जरूरत है नहीं, मेरे को लगता है कि सभी लोगों को इतना तो आता होगा। तो बिल्कुल इजी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये था थर्ड टाइप। ठीक है, एक और हम देखते हैं इसके बाद में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, इफ ए रेशियो बी, वही सेम दे रखा है, तो एक और टाइप का लेके आए, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा कि क्या बोलना चाह रहा है इसमें। ए आर सक्सेसफुल एंड बी आर अनसक्सेसफुल इन एन एग्जाम। ठीक है, जो इसमें ए है वो क्या है, जैसे पास वाले हैं, बी है फेल वाले। ये ध्यान, आप इसको इस तरह से समझ लीजिए। ठीक है, द रेशियो वुड हैव बीन 5:7, उसका रेशियो 5:7 हो जाएगा अगर, इफ दे रखा है, अगर कंडीशन दे दी 20 मोर स्टूडेंट्स हैड बीन सक्सेसफुल, अगर 20 और स्टूडेंट पास हो जाते हैं तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको समझने का इजी तरीका आपको बताता हूं। ठीक है, मान लीजिए कि ये है स्कूल। ठीक है, मान लीजिए कोई स्कूल है। ठीक है, ये कितने हैं, दो हैं, इसमें ये है पास वाले, ये हो गया ए, और ये है बी। ये पास वाले स्टूडेंट्स है, ये फेल वाले स्टूडेंट है। अब ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि द रेशियो है, जो इन दोनों का रेशियो है वो 5:7 हो जाएगा। कब, जब 20 और पास हो जाएंगे। ठीक है, जब 20 और पास अगर हो जाते हैं तो वो जो पास होंगे ना, तो ये फेल वाले में से ही तो पास होंगे ना, जो फेल वाले उसी में से तो उठा के हम पास करेंगे ना। ऐसे तो है नहीं जो सड़क चलते किसी को भी हम पास कर देंगे, जो स्कूल में स्टूडेंट है उसी में से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें तो 20 देगा। ठीक है, ये 20 देगा इसके पास, तो इसके पास क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा ना सीधा सीधा। ठीक है, तो बन गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, 3x/5x। ठीक है, ये क्या हो गए, पास वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए ये पास वाले हैं और ये फेल वाले हैं। ठीक है, तो फेल वालों में से हमने 20 उठाए हैं। ठीक है, तो इसको दे दी a को, तो a का तो बन गया 3x+20। b का क्या हो जाएगा, -b, इसी में से तो गए हैं वो, तो बिल्कुल इसी तरीके से, और बराबर में 5/7 आएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना बिल्कुल आसान है, x के लिए आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए और बताना है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, 3x+5x, x की जो वैल्यू आएगी वो यहां पुट करके वैल्यू निकाल दीजिए। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ सकते हैं आप इसको।
आई होप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही होगी, तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक जरूर कर देना क्लास को, ठीक है। एक और हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक और बेसिक हमारे सामने क्या है, दो नंबर दे रखे हैं वही सेम रेशो में, ठीक है। अभी क्या दे दिया, अभी उनका प्रोडक्ट हमें दे दिया है, ठीक है, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दे दिया, तो हमें क्या निकालना है, दोनों नंबर का सम निकालना है हमें, ठीक है। प्रोडक्ट हमें दे दिया, सम हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बिल्कुल सिंपल है यार, इसका रेशियो हटाओगे तो ये किसमें हो जाएगा, वेरिएबल ले लो साथ में। इनका प्रोडक्ट हमें कितना दे रखा है, 540 दे रखा है। प्रोडक्ट क्या होगा, 5 3 15, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 540, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 540 बटे 15 कर दीजिए, ठीक है। 15 दिए कितना जाएगा, 15 दिए 45, और 45 और 9 बचेंगे, 15 6 90, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 आ गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ जाएगी, ठीक है। अभी देखिए क्या पूछा है, दोनों नंबर का सम पूछा है, तो नंबर हमारे पास कौन से हैं, एक तो 3x है, एक 5x है, दोनों का सम करना है मतलब 8x, तो x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए कितनी, 6, तो कितना आ जाएगा, 8 गुना 6 48, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस टाइप के बेसिक से हैं, ठीक है, और मैं बेसिक्स आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा, ठीक है, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट बेसिक है, इसको ध्यान से समझिए, बहुत जरूरी है ये। रेशियो के बहुत डिफरेंट सारे एग्जाम्स में ये बहुत काम आने वाला है आपको, जो ये अभी बताने वाला हूं मैं, ठीक है। यहां पर देखिए हमें क्या दे रखा है, ए रेशियो बी दे दिया, ठीक है, 3:5, ठीक है। बी रेशियो सी दे दिया कितना, 2:3, सी रेशियो डी की वैल्यू दे दी, ठीक है। फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी और सी माइनस डी का डिफरेंस हमें दे दिया है 620। फाइंड क्या करना है, सी की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ना, अभी हमारे पास देखिए ए की बी की 2 वैल्यू आ रही है, सी की 2 वैल्यू आ रही है, तो सबसे पहले तो हमें सिंगल सिंगल एबीसीडी की वैल्यू जब तक नहीं पता होगी तब हम किसी में पुट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखिए पहले अभी तक हमारे पास क्या आ रहा था, 2 ही नंबर आ रहे थे, ठीक है, तो हम इनको हटा के सीधा सीधा वेरिएबल्स ले पा रहे थे, प्रोडक्ट कर पा रहे थे, ऐड कर पा रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर पा रहे थे, सब कर पा रहे थे। अभी देखिए इसमें अलग अलग दे दिया, ठीक है, यहाँ पे तो हमें सबसे पहली चीज क्या करनी है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये सिंगल में हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इस टाइप को हम कैसे करेंगे ये ध्यान से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमें यही तो फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ए रेशियो बी हमें कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है। बी रेशियो सी हमें दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा, बी रेशियो सी यहाँ पर लिखना है हमें, ठीक है। सी रेशियो डी दे रखा है, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ इतना समझ में आ गया ना, तो किसी भी टाइप को कर दोगे आप, कैसे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ब्लैंक हो गया और ये ब्लैंक है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक ब्लैंक है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 2 ब्लैंक है, ठीक है, और यहाँ पर ये एक ब्लैंक है। तो सबसे पहले ध्यान देना है ना, ब्लैंक जो भी वैल्यूज है उसके आगे और पीछे अगर कोई वैल्यू है ना, तो वही आएगी ब्लैंक के स्थान पर, वही रखनी है। तो देखिए इसके पीछे तो ये वाला ब्लैंक है, तो उसके पीछे कोई भी नहीं है, आगे है, तो ये का ही आ जाएगा, इसकी भी सेम ही आ जाएगी। ऊपर नीचे वाली नहीं देखनी है, अगल बगल वाली देखनी है। इसके बगल में 3 है तो यहाँ 3 फिल कर दीजिए, इसके बगल में 1 है तो 1 आएगी, इसके बगल में 2 है। अभी देखिए बिल्कुल इजी हो गया, सबको मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए। 3 दूनी कितना होगा, 6, 5 दूनी कितना होगा, 10, 5 दिए कितना होगा, 15, 5 दिए 15 दूनी 30। तो ये हमारे पास रेशियो आ गया कंप्लीट, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आ गया हमारे पास, ठीक है। निकालने का तरीका बेहद इजी तरीके से आपको बता दिया है, ठीक है। कोई भी जो ब्लैंक वैल्यू है ना, जो ब्लैंक स्थान है, उसके आगे वाला या पीछे वाला, आगे कोई वैल्यू है तो वो की आएगी, पीछे है तो पीछे वाली आएगी, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरह से, अब हमें ये मिल गया, एबीसीडी मिल गया, ठीक है। तो a प्लस बी, ए की वैल्यू है 6x, बी की वैल्यू है 10x, ठीक है, तो 16x माइनस, ठीक है, c माइनस बी, c की वैल्यू है कितनी 15, b की वैल्यू है 10, मतलब 5x, ठीक है। तो ये हमें दे रखी है, ठीक है। तो देखिए अब इतना आ गया हमारे पास, यहां से हम x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू पता चल गई तो c की पता चली जाएगी। 15 गुणा x ही तो होती है, c की वैल्यू तो गुणा कर देना आप। तो बिल्कुल इजी तरीके से, इसमें मेन मुद्दा ये था कि जैसे हमें ये दे दिया, मान लीजिए a रेशियो b और b रेशियो c, कई क्वेश्चंस में ये नहीं मिलेगा, तो हमें फाइंड करने को क्या बोल दिया जाएगा, हमें फाइंड करने को बोलेगा a रेशियो b रेशियो c, ठीक है। मोस्टली यही आता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, वही सेम, ठीक है, ठीक है। देखिए a रेशियो b रेशियो c हमें फाइंड करना है, ये हमें दे दिया 3:5, ये हमें दे दिया 2:3, बिल्कुल इजी है। यहाँ ब्लैंक है, 2 ही ब्लैंक है, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6:10:5,
15। तो बिल्कुल इजी तरीके से अब आप फाइंड कर सकते हैं किसी का भी। ठीक है, तो ये थी क्लास हमारे जो रेशियो का बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, रेशियो बिल्कुल बेसिक से आज हमने देखा कि रेशियो होता क्या है और उसके बेसिक मेथड्स देखे, जो बेसिक टाइप्स बनते हैं। ठीक है, जो हमारे अगले एग्जाम्स में या फिर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनमें हमारे काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास थी यहीं तक। अगली क्लास में हम रेशियो के कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास बेहद अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, फ्रेंड्स में, ताकि सभी इस अच्छे कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा सके और कोई भी एग्जाम क्रैक कर सके जिसमें कि मैथ आती है। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास के साथ।